मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा भुई आंवला, जिसको कि भू आंवलिकी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी औषधीय खेती हेतु कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में, जो कि काफ़ी कम खर्चे में की जा सकती है और इसके बाज़ार की व्यवस्था भी आसानी से है। उसके बारे में बताऊंगा, इसकी खेती के बारे में। यह पौधा जो है मुख्यतः ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है और यह जो है खासकर बरसात में जो है समय में खेतों में खरपतवार के रूप में स्वयं ही उगता है। और यह पौधा जो है लगभग 1.5 फीट से लेकर 2 फीट तक की ऊंचाई तक ऊंचाई प्राप्त करता है। और इसमें जो है पत्तियां छोटी छोटी आंवले की तरह बिल्कुल आंवला जैसे दिखते हैं, लेकिन बहुत छोटी होती हैं आंवला से, जो फिलिंथस अम्बिलिका होता है। वो तो ट्री होता है, लेकिन छोटा एनुअल प्लांट है। और इसमें जो है पत्तियों के बीच बीच में जो है छोटे छोटे फल भी दिखाई देते हैं। ये इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन है। और यह पौधा जो है भुई आंवला के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, कि जो कि बंजर ज़मीनों में आसानी से वर्षा ऋतु में खासकर इसकी अगर बिजाई की जाए तो आसानी से उगाता है। और इसका जो है उत्पत्ति स्थल अमेरिका माना जाता है। भुई आंवला एक औषधीय उपयोग का पौधा है। यह भारतवर्ष में सभी क्षेत्रों में जो है बहुतायत खरपतवार के रूप में मिलता है। और लोक परंपराओं के अनुसार जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन में बताया गया है कि यह लीवर से संबंधित सभी विकारों तथा विशेषतः पीलिया और हेपेटाइटिस बी के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है मुझे। और इसके पत्तों में पोटेशियम की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है, 0.83% होने के कारण यह काफ़ी अधिक मूत्रल यानी डायबिटिक प्लांट है। और लीवर संबंधी विकारों के साथ साथ भुई आंवला जो है बुखार, मधुमेह और आँखों की बीमारियाँ, खुजली तथा चर्म रोगों, फोड़ों, पेशाब से संबंधित विकारों जैसे पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन होना आदि उपचार हेतु यह प्रयुक्त किया जाता है। यद्यपि भुई आंवला प्राकृतिक रूप से ही काफ़ी मात्रा में प्राप्त हो जाता है, लेकिन बड़े स्तर पर इसके कृषिकरण हेतु प्रयास नहीं किए गए हैं। इसके औषधीय उपयोगिता तथा मांग को देखते हुए कृषिकरण की आवश्यकता अब धीरे धीरे महसूस हो रही है। और इसकी औषधीय उपयोगिता को देखते हुए इसके बाजार के भी निरंतर बढ़ते जाने की पर्याप्त संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी दवाइयों में एक मुख्य घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भुई आंवला की खेती अभी तक जो है बड़े स्तर पर प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का भी इसकी तरफ ज़्यादा इन्होंने शोध कार्य नहीं किए हैं, हालांकि कृषिकरण हेतु। लेकिन कृषिकरण से संबंधित अभी कई ऐसे पहलू हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसकी फिलेंथस यूरेनेरिया, फिलेंथस एमेरस एंड फिलेंथस निरोरी, ये 2-3 स्पीसीज मिलती जुलती हैं। और इसमें से देखा जाए कि कौन सी स्पीसीज जो है भुई आंवला के रूप में की जाए इसकी खेती, तो इसमें अभी तक जो है जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया के अनुसार जो है फिलेंथस निरोरी को ही इन्होंने सही भुई आंवला के रूप में माना है। और उसकी खेती के बारे में ही काफ़ी जैसे एक जरवाल एंड उनियालजी की किताब है 2003 में, उन्होंने भी उसका विस्तृत रूप से इसकी खेती के बारे में बताया। यह पौधा जो है भुई आंवला अधिकांशतः मिट्टी में सफलतापूर्वक इसकी की जा सके, खासकर रेतीली, दोमट, काली कपासिया जैसे मिट्टियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। और यहाँ 5.5 से 8 pH होता है मिट्टियों में, चाहे वे हल्की, मध्यम या भारी मृदाएँ हों, जिनमें क्या कहते हैं जल निकास की भी सामान्य व्यवस्था हो, ऐसी खेती में यह उपयुक्त मानी जाती है। जलवायु भुई आंवला गर्म जलवायु का पौधा है, क्योंकि ट्रॉपिकल इसका जो है मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन है रीजन। और यह अधिकतम 46 डिग्री तक का तापमान भी यह सह लेता है। यद्यपि औसत बरसात इसके लिए उपयुक्त रहती है, परंतु ज़्यादा अधिक बरसात से भी इसे कोई नुकसान नहीं होता है वैसे। लेकिन भूमि में कुछ समय के लिए 5-6 दिन तक जल भराव की स्थिति भी इसमें अगर बनती हो तो भी इस पौधे की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों की जलवायु इसकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। भुई आंवला की उन्नत प्रजातियाँ
इसकी जो है खेती अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है, लेकिन इसकी खेती की दिशा में ज़्यादा शोध कार्य नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अभी इसकी जो है बिजाई के लिए अधिकांशतः प्राकृतिक रूप से ही पौधों से बीज जो है एकत्रित करके उन्हें बिजाई हेतु प्रयुक्त किया जा रहा है। CMF लखनऊ द्वारा इसकी एक उन्नत प्रजाति नवा यकृति अवश्य जो है इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि अपेक्षाकृत ज़्यादा उत्पादन देने वाली प्रजाति मानी जाती है। बिजाई की विधि है कि भुइयाँ आंवला की बिजाई इसके बीजों से ही की जाती है, जो कि पिछली फसल से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बीज जो है काफ़ी हल्के होते हैं तथा 1 एकड़ की भूमि के लिए लगभग 500 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। और इसकी खेती की प्रक्रिया में सर्वप्रथम नर्सरी पौधशाला बनाई जाती है तथा 1 एकड़ की खेती के लगभग 100 वर्ग फीट की जो है नर्सरी यानी पौधशाला प्राप्त होती है, बनानी पड़ती है। और नर्सरी बनाने का सर्वाधिक उपयुक्त समय जो है 15 मई से 30 मई के बीच में होता है, ताकि मानसून आते ही इसके जो है पौध को खेत में रोपित किया जा सके। पौधशाला में जब भुइयाँ आंवला के पौधे लगभग 35 दिन के यानी लगभग 4 इंच ऊँचे हो जाएं तो इन्हें बड़े खेत में प्रतिरोपित किया जाता है। और प्रतिरोपित करने से पहले पौधों को थोड़ा बायोजाइम सीड प्लस से उपचारित कर लेने से पौधे जल्दी जड़ें पकड़ते हैं तथा पौधों में कीटों तथा बीमारी से भी लड़ने की क्षमता का भी विकास होता है। इस कार्य हेतु जो है इनको ट्रीट करना पड़ता है। मात्रा 100 मिलीमीटर पानी में मिला करके इसकी जड़ों को 10 से 15 मिनट तक उपचारित करना लाभकारी होता है। इसमें बायोजाइम सीड प्लस में बड़े खेत में रोपित करने से पूर्व खेत की अच्छी तैयारी की जाती है, जिसके लिए खेत की जुताई अच्छे प्रकार से जुताई और एवं लगभग 5 टन गोबर खाद अथवा कंपोस्ट का अच्छी प्रकार से मिला दी जाती है। खेत में बिजाई करने से पूर्व खेत को अच्छी प्रकार गीला कर दिया जाता है, ताकि उसमें नमी खेत आसानी से पेड़ उसमें जम जाए। और रोपित करते समय पौधों के मध्य 4 इंटू 4 इंच की दूरी रखना ज़्यादा उपयुक्त होता है। और खरपतवार इसके बाद खरपतवार नियंत्रण तथा सिंचाई की भी व्यवस्था इसमें देखनी पड़ती है। वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा ऋतु की क्रॉप हैं, तो इस कारण खेत में खरपतवार आना स्वाभाविक बात है, जिसका नियंत्रण किया जाना आवश्यक होता है। और इसलिए लगभग रोपण के लगभग 25 से 30 दिन के उपरांत जो है एक बार तदुपरांत या एक बार 25 से 30 दिन का, दूसरा 55 से यानी 55 to 60 दिन के बाद जो है दूसरी निराई गुड़ाई कर दी जानी चाहिए इसमें लगभग 2 महीने के अंतराल पे। और इसी बीच यदि नियमित रूप से बारिश न हो रही हो तो 15 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करने की व्यवस्था रखनी चाहिए। फसल की कटाई और उखड़ाई हार्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। भुइयाँ आंवला जो है संपूर्ण इसका जो है पंचांग औषधीय उपयोग होता है, अतः हार्वेस्टिंग के उद्देश्य से इसका जो है संपूर्ण पंचांगी उखाड़ा जाता है। यदि जून माह के अंत तक अथवा जुलाई माह के प्रारंभ में पौध को खेत में रोपित किया गया हो तो सितंबर माह के अंत में, यदि जून माह के अंत तक तथा अथवा जुलाई के प्रारंभ में ही पौध को जो है खेत में रोपित किया गया हो तो सितंबर के माह के अंतिम सितंबर माह के अंत तक पौधों पर फूल जो हैं आने लग जाते हैं। और जब इसके फल पकने बीज जो हैं इसके फल जब पकने लगे हैं तो संपूर्ण पौधे को उखाड़ लिया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया मध्य अक्टूबर से पहले पूर्ण कर ली जानी चाहिए। यदि हार्वेस्टिंग में देरी कर दी जाए तो इसके पत्ते झड़ने लगते हैं, जिससे कि प्राप्त होने वाली साग यानी हर्ब अथवा जो है उसके जो है बायोमास की मात्रा में कमी आती है। अतः सही मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सितंबर माह के अंत तक या अक्टूबर माह के मध्य तक हार्वेस्टिंग का संपूर्ण कार्य कर लिया जाना चाहिए। और इसके लिए औसत फिर का संग्रह काल सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसमें जो है संग्रहित कर लिया जाना चाहिए। थोड़ा इसको हवा नीचे तिरपाल बिछा करके हवा में छायादार पेड़ के नीचे जो है इसको हवा में सुखाना पड़ता है। और फिर दूसरे पौधों के इसको जो है वैसे क्रॉप दूसरे पौधों के साथ भी आसानी से किया जाए इंटरक्रॉपिंग के रूप में। इसको जो है
इसके इस क्रॉप को बीच में लगाया जा सकता है। जैसे आंवला के पेड़ों के साथ में भी इस क्रॉप को कर सकते हैं, नींबू के साथ भी ये छायादार स्थानों में आसानी से बीच में ये अच्छी क्रॉप के रूप में इस फसल को लगाया जा सकता है। और इससे उपज की प्राप्तियाँ यानी ईल्ड कितनी होगी, समय पर यदि उखड़ाई हो जाए तो प्रति एकड़ औसतन 10 कुंटल सूखी जो है साग प्राप्त होती है, जिसकी औसत बिक्री 15 रुपये प्रति किलोग्राम यदि मानी जाए तो लगभग 15,000 रुपये की प्राप्तियाँ इस 4 से 4.5 महीने की फसल से प्राप्त होती हैं। और यदि फसल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तथा सही रूप से मार्केटिंग की जा सके तो प्राप्तियों की मात्रा और भी बढ़ सकती है। और इसका जो है मुख्य जो है पंचांगी जो है फसल के रूप में यूज होता है। धन्यवाद जी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।